जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मौका पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस 2024 से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का देखिए टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत 2024 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है आपका 78वां स्वतंत्रता दिवस। 2024 में देखिए हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे अभी 2 दिन बाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए जो स्वतंत्रता दिवस 2024 है उसकी थीम क्या है। तो उसकी थीम जो है वो रखी गई है विकसित भारत, जो कि भारत को 2047 तक एक विकसित देश के रूप में देखने का प्रतीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2024 को कैवी बार तिरंगा फहराएंगे, डैश वी बार तिरंगा फहराएंगे, 9वीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार या 12वीं बार। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 11वीं बार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर 11वीं बार तिरंगा फहराएंगे। देखिए, इससे पहले जो जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, उनके जो है नाम सबसे ज़्यादा तिरंगा फहराने का यानी झंडा फहराने का रिकॉर्ड दर्ज है, जो कि 17 बार उन्होंने ध्वज जो है फहराया था लाल किले पर। इसके बाद उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं, तथा फिर 11वीं बार जो हैं वो आपके कौन हैं, 11वीं बार श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत को अंग्रेज़ों से किस दिन आज़ादी मिली। तो देखिए, भारत को अंग्रेज़ों से किस दिन आज़ादी मिली, इसका करेक्ट आंसर है 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया था। इसीलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने की जो घोषणा है वो सबसे पहले किसने की। महात्मा गांधी, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या फिर जवाहरलाल नेहरू। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। देखिए, लुइस माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किसके द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। 15 अगस्त को लाल किले पर किसके द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है देखिए प्रधानमंत्री जो हैं वो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस पर जो है झंडा कौन फहराता है, राष्ट्रपति फहराते हैं, ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं देखिए, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिली। तो देखिए, 1947 से पहले हमारा देश जो था वो ब्रिटिशर्स यानी यूनाइटेड किंगडम के जो है अधीन था। और जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे, हमारे जो संघर्ष जिन्होंने किया, उनके संघर्ष के क्रांतिकारियों के संघर्ष के फलस्वरूप आए हैं फिर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। किससे, यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समारोह कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाल किला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल किला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग क्या हैं। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें क्या रंग है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग की बात करें तो सबसे ऊपर आपका केसरिया रंग पाया जाता है, उसके बाद सफ़ेद, बीच में हरा और नीला पहिया देखिए सफ़ेद रंग के बीच में जो है बीचों बीच स्थित होता है, तथा इसमें 24 तीलियाँ पाई जाती हैं। इसको हम अशोक चक्र से लिया गया है। और ये जो नीला पहिया है ये दर्शाता है भारत लगातार प्रगतिशील है, एवं कानून का पहिया इसको हम कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने बनाया। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो हम आज देखते हैं वो पिंगली वेंकैया द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन पर आधारित है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में कौन सा प्रतीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अशोक चक्र, जिसमें कितनी तीलियाँ, 24 तीलियाँ हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग जो हैं वो क्या दर्शाते हैं। साहस और बलिदान। देखिए, जो केसरिया रंग है वो साहस और बलिदान को दर्शाता है। सफ़ेद रंग शांति और सत्य, तथा जो हरा रंग है वो विश्वास और शौर्य या फिर जो है वो भारत की उर्वरता को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान क्या है। भारत का राष्ट्रगान क्या है। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है जनगण मन। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे।
वंदे मातरम की बात करें तो ये भारत का राष्ट्रगीत है जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान जो है वो उसकी गायन अवधि क्या है, यानी भारतीय राष्ट्रगान को पूरा गाने में कितना समय लगता है। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 52 सेकंड। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये है प्रसिद्ध कथन। कथन क्या है कि आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। किसने कहा था, ये कथन किसका है। इसका करेक्ट आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कथन बोला था कि आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखिए, इसका करेक्ट आंसर है 1885। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम की पहल पर की गई तथा इसकी प्रथम अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई। तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र क्या दर्शाता है। अशोक चक्र जो है वो दर्शाता है भारत की प्रगतिशील को दर्शाता है कि भारत अभी भी लगातार क्या है, प्रगतिशील है तथा ये कानून के पहिए के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम की रचना किसने की। वंदे मातरम जो गीत है, राष्ट्रीय गीत है, उसकी रचना किसने की। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आपका 24। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में हम किसे जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ध्यान रखेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का आह्वान किसने किया। देखिए, दिल्ली चलो का आह्वान किसने का, तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया कि दिल्ली चलो। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या है। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन जी जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत का संविधान कब अपनाया गया। इसका करेक्ट आंसर है आपका 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।